नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम फोरम के काफी नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। वहां पर काफी विद्यार्थियों के बीच सवाल भी चल रहा है कि हमने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के फोरम कब भरे जाएंगे, इसको लेकर भी जानकारी दे दी। फर्स्ट ईयर के जो नोटिफिकेशन आए हुए एग्जाम फोरम से रिलेटेड, उससे रिलेटेड भी जानकारी हमने दे दी है। उनका तो फर्स्ट ईयर का तो नोटिस भी आया हुआ, ध्यान रखिए। रेगुलर के लेट फीस के साथ में चल रहे हैं और नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के भी फोरम चल रहे हैं, ध्यान रखिए। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज की डेट में, ध्यान रखिए, तब तक कोई नोटिस नहीं आया। भविष्य में जब भी आएगा तो वीडियो देखने को मिल जाएगा। पीजी से रिलेटेड में भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब वीडियो देखने को मिलेगा। लेकिन उन्हीं में से एक सवाल देखने को मिल रहा है कि जिन विद्यार्थियों के पेपर बैक रहे हैं, EFPS रहा, जिसके भी मार्कशीट में पास की जगह फेल की जगह EFPS लिखाया, EFPT देखने को मिला, PPSO POSO देखने को मिला, ऐसे जो वर्ड्स देखने को मिले, इनके फोरम कब भरे जाएंगे और इनके जो पेपर बैक है उनकी एग्जाम कब होगी। कुछ विद्यार्थियों के तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम ड्यू है यहाँ पर, तो उनको सवाल है कि फर्स्ट ईयर का जो पेपर ड्यू है उसमें सेमेस्टर लगेगा क्या, ऐसा सवाल भी देखने को मिल रहा है। इन सभी चीजों पर मैं बात करने वाला हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। यहाँ पर ध्यान रखें, आपके सामने लिखा हुआ है भैया EFPS EFPT POS और PPSO, इन चीजों के बारे में बताऊंगा। पहले बात करेंगे इनके फोरम से रिलेटेड, ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे इनकी एग्जाम से रिलेटेड, है ना, फिर बात करेंगे सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है, कि इनको क्या पढ़ना है जिनके भी ये चीजें लिखी आई हैं, ठीक है। अब देखो, आपको यह पता होना चाहिए कि EFPS किसके लिखाया है, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, यानी कि जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया था, लेकिन अब जिसके भी EFPS लिखा है, एग्जाम दिया है उसके मार्कशीट में, उसका मतलब कि वो सेकंड ईयर में जा चुका है, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, ये ध्यान रखिए, सेकंड ईयर में जा चुका है। लेकिन उसके कुछ पेपर ड्यू होंगे, फर्स्ट ईयर के कुछ पेपर ड्यू होंगे, ध्यान रखिए। अपने अपने कॉलेज में मार्कशीट आ चुकी है, थोड़े दिनों में ले लेना है, ध्यान रखिए। नेट पे भी जो रिजल्ट है उसमें भी डेट्स, उसमें भी पता चल रहा है कि कौन कौन से पेपर ड्यू है, ध्यान रखिए। तो जिसके भी EFPS लिखा है ना भैया, उसको कौन सा फॉर्म भरना है, सेकंड ईयर का, ठीक है। एक एक चीज के बारे में मैं बताते चलता हूँ ना। सेकंड ईयर का फॉर्म इसको भरना है, ध्यान रखिए। अब जो सेकंड ईयर का फॉर्म भरेगा, जिसके फर्स्ट ईयर का जो ड्यू है, ध्यान रखिए, वो कौन सा सिलेबस रहेगा, जो पहले सिलेबस आपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम में दिए थे वही सिलेबस रहेगा, ध्यान रखें, ठीक है। सिलेबस से रिलेटेड इसकी जानकारी यहाँ पे मैंने दे दी है कि वही सिलेबस रहेगा जो फर्स्ट ईयर में आपका रहा था, जिस पेपर से रिलेटेड बात करें। वो सेकंड ईयर का फॉर्म भरेगा तो उसका सेकंड ईयर का सिलेबस रहेगा जो पहले रहा है, ध्यान रखें। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। आपको सेकंड ईयर का सिलेबस देखना है और जो पेपर ड्यू है उसका फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखना है, ध्यान रखें, आपको पता चल जाएगा। अभी सेमेस्टर वाले सिलेबस में नहीं जाना भैया, आपको ध्यान रखिए। जिसके भी EFPS लिखा है उसको सेमेस्टर से मतलब ही नहीं है, ध्यान रखिए, ये ध्यान रखना। मैं फिर से कह रहा हूं, इन वर्ड्स वालों को सेमेस्टर में घुसने का काम ही नहीं है, ये सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियो ही नहीं है, ध्यान रखिए। तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके फोरम की। तो फोरम इनके तो ध्यान रखो, ये देखो सेकंड ईयर की बात हो गई, EFPT एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, ठीक है। इनके फोरम के बारे में सारी चीजें बता देता हूं, कंप्लीट आपका फोरम लास्ट में। तो EFPT का मतलब क्या है, एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, यानी कि वे विद्यार्थी जो सेकंड ईयर के एग्जाम दिए थे, फाइनल ईयर में जा चुके हैं, ध्यान रखें, यानी कि उनका कोई पेपर ड्यू है, उसके लिखा आया है EFPT एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, यानी फाइनल में तो हो गए भैया, लेकिन सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में से कोई ना कोई पेपर आपका ड्यू चल रहा है, ध्यान रखें, उसके लिखा आया हुआ EFPT। तो अब ध्यान रखिए, फाइनल ईयर में हो गए तो फाइनल की क्लासेस के लिए तो फाइनल का देखना है, ध्यान रखिए, और जो पेपर ड्यू है उसके क्लासेस का जो पहले का सिलेबस हुआ है, ध्यान रखिए, वो देखना है, सेमेस्टर वाला नहीं देखना है, ध्यान रखिए, ठीक है। इससे रिलेटेड बात हो गई, ठीक है। POSO पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली, ये ध्यान रखिए। जब हम पेपर देते हैं फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिखा आया होगा पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली, ऐसा लिखा हुआ आया होगा, ध्यान रखिए। पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश के अलावा जो सब्जेक्ट होते हैं ना भैया, अपने पॉलिटिकल हिस्ट्री हिंदी, ये ध्यान रखिए, उनमें तो पास हो, लेकिन कंपलसरी में बैक चल रहा है, ये ध्यान रखिए, तो वो इनके लिखा हुआ आया हुआ, ध्यान रखिए, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के। तो आपको सेकंड ईयर का फॉर्म भरना है, ध्यान रखिए। इनको EFPT वालों को थर्ड ईयर का फॉर्म भरना है, ये ध्यान रखिए, इनको सेकंड ईयर का फॉर्म भरना है, ध्यान रखिए। PPSO पेपर पास सेकंड ओनली, ध्यान रखिए, यानी कि वे विद्यार्थी जो सेकंड ईयर में केवल सेकंड ईयर के पास हो गए और कुछ पहले का ड्यू चल रहा है, ध्यान रखिए, तो वो आएगा PPSO, ध्यान रखिए। इनको क्या बनना है, पेपर पास सेकंड ओनली, थर्ड ईयर का फॉर्म भरना है, ध्यान रखिए, ठीक है। ये बातें हो गई इनसे रिलेटेड, ये फोरम से रिलेटेड होगा। फोरम कब आएंगे भैया, फोरम देखो यहाँ पर दिसंबर में छुट्टियां देखने को मिल रही हैं, फोरम आपके देखने को मिलेंगे जनवरी में, आपको फोरम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जनवरी 2024 में फोरम देखने को मिल जाएंगे सभी के फोरम, सेकंड ईयर का भी, थर्ड ईयर का भी, ध्यान रखिए, रेगुलर का भी, नॉन कॉलेज का भी, जनवरी शुरुआत में आपको फोरम देखने को मिल जाएंगे।
एग्जाम की बात करें तो एग्जाम हमेशा क्या होते थे, मार्च अप्रैल में आपके एग्जाम होते थे। अगर इस बार फॉर्म लेट है थोड़ा सा, तो एग्जाम भी थोड़ा सा डिले होगा, ज्यादा डिले नहीं होगा। यहाँ पे कह सकता हूँ कि अप्रैल में आपके एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम आपके अप्रैल में हो सकते हैं, ध्यान रखिए। ये बातें होगी यहाँ से रिलेटेड। सिलेबस की बात करते हैं तो ध्यान रखिए, जिस भी क्लास में आप हैं, सेमेस्टर को छोड़ के अब जिस भी क्लास में आप उसका सिलेबस देखेंगे। दूसरा बात करूं, जो पेपर आपका ड्यू है उसका पिछले वाला ही सिलेबस देखना, जो आपने पिछली बार दिया था, ध्यान रखिए वही सिलेबस उसका रहने वाला है। कहीं कोई कंफ्यूजन सिलेबस से रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए। ये बातें हो गई इससे रिलेटेड। अब एक सवाल आता है कि जो पेपर ड्यू है उनके पेपर कब लगेंगे। तो ध्यान रखो, जब आप मान लो किसी के ईएफपीएस लिखा है, जो पेपर आपके सेकंड ईयर का फॉर्म भरेंगे उसी में ही वो पेपर ऐड होके आएगा। ध्यान रखो, उस फॉर्म में ही दिखा देगा कि इसके ये पेपर ड्यू है भैया, रोल नंबर लगाते उसमें दिखा देगा कि इसका ये पेपर ड्यू है। उसका क्या लगेगा, वैसे ही एडमिट कार्ड आएगा। सेकंड ईयर का एडमिट कार्ड जब आएगा तो उसमें क्या आएगा, पिछला जो पेपर फर्स्ट ईयर का ड्यू है उसी में वो दिखा देगा कि भाई ये पेपर जो ड्यू है ये तो लगेगा इतने बजे इतनी तारीख को, ध्यान रखें। और जो सेकंड ईयर के पेपर है उनकी टाइम टेबल उसी एडमिट कार्ड में अलग रहेगी, ध्यान रखें। तो ड्यू पेपर की भी जानकारी उसी एडमिट कार्ड में आ जाएगी, और जो आपके मेन जो क्लास है उसकी जानकारी भी देखने को मिल जाएगी। ठीक इसी तरह ईएफपीटी वाले में भी फर्स्ट या सेकंड ईयर का कोई ड्यू चल रहा होगा उसकी जानकारी उसी एडमिट कार्ड में उसी फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। तो ध्यान रखिए, फाइनल ईयर से रिलेटेड भी, फाइनल ईयर वालों का सुबह समय रहता है, ध्यान रखिए। फर्स्ट ईयर वालों का 11 बजे रहता है और सेकंड ईयर वालों का 3 बजे से रहता है, ध्यान रखिए। तो टाइमिंग भी अलग अलग रहेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इससे रिलेटेड कि भाई सेम डेट को पेपर तो नहीं आ जाएगा बैक डेट का, बैक पेपर वाला, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिए। फर्स्ट ईयर का टाइम 11 बजे रहता है, सेकंड ईयर वालों का शाम को 3 बजे रहता है और फाइनल का सुबह 7 बजे रहता है। तो कहीं भी पेपर एक ध्यान रखिए क्रॉस नहीं करेगा। ये चीजें होगी इससे रिलेटेड, ठीक है। ये जो ईएफपीएस, ईएफपीटी, पीओएसओ, पीपीएसओ, इन सभी से रिलेटेड, फोरम से रिलेटेड वीडियो था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जल्द ही जैसे ही फोरम के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे तब आपको सारी इंफॉर्मेशन चैनल के माध्यम से मिलेगी। ये सवाल था ईएफपीएस, ईएफपीटी वालों का, क्योंकि डायरेक्ट सेकंड ईयर बोलता हूं तो काफी विद्यार्थी ईएफपीएस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, कौन सी क्लास में। तो इसीलिए सारे वीडियो मुझे बनाना पड़ा है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। आपको कोई सवाल बच गया है तो ध्यान रखिए कमेंट कर देंगे, फिर से उस पर वीडियो जारी हो जाएगा। जो भी सवालों से रिलेटेड रहता है उसी से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलता है। इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने सवाल लिखेंगे, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझसे बात भी कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा तो। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली एजुकेशनल अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू।